हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कल मैं अपडेट दे दूंगा आप लोगों को 1 बजे। हाँ, थोड़ा सा मुझे लेट हुआ है ज़रूर, लेकिन आप ही लोगों के काम में सर भी लगे हुए थे सुबह से और मैं भी दौड़ भाग कर ही रहा हूँ। चलिए सर से जानते हैं क्या है अपडेट रिजल्ट को लेकर। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद सर, बच्चे का हार्ट बीट तेज हो चुका है सर। बच्चे मुझे भी मैसेज कर और मैं भी समझता हूँ रिजल्ट का वेट करना कितना डिफिकल्ट होता है एग्ज़ाम देने के बनिस्बत। सर क्या लगता है रिजल्ट आ जाएगा जैसा कि पेपर में भी दिया गया है? देखिए, वो जो पेपर में दिया है ना, उस पेपर वाले से रात में मैंने बात किया था। वो चीज़ नया जो आज लिखा गया है वो उस समय तक नहीं लिखा गया था। ठीक, वैसे मैं रात भर अपना काम किया हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन था, जो भी अगर मुझे लग रहा था कि दूसरे, क्योंकि CSBC तो उस समय हम कोई अपना इन्फॉर्मेशन ले नहीं सकते थे, लेकिन अभी कुछ समय पहले मैंने कॉल लगाया तो इन्फॉर्मेशन लिया, तो आज आ सकता है और आज नहीं आएगा तो कुछ दिन बाद आएगा रिजल्ट एकदम कन्फर्म। तो आप मान लीजिए कि आज रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। सर संभावनाओं में बच्चे जी रहे हैं सर। वो जीना ही होगा। और सर इस चीज़ को लेकर के बहुत बच्चे, मतलब बहुत यूट्यूबर ऐसे हैं जो व्यूज़ के चक्कर में पड़े हुए हैं सर। वीडियो डाल देना है, पता कुछ नहीं है, आकर बीच में 2 मिनट 4 मिनट बकना है और फिर चले जाना है। बच्चे कन्फ्यूज़न में ही है सर। उनका कन्फ्यूज़न थोड़ा सा कैसे दूर किया जाए सर? अगर आप किसी के बारे में बोलिएगा कि कोई व्यू ये सब के चक्कर में, तो फिर आपको ही लोग लपेटने लगेगा। तो बढ़िया है कि ये सब मत लपेटने से क्या होगा सर? मैं किन्हीं का नाम नहीं ले रहा, सारे लोग तो यही कर रहे हैं। तो करने दीजिए, जाने दीजिए। अब वो सबको उसी में मन लग रहा है तो लगने दीजिए, क्या दिक्कत है? अब जो देख रहा है, जो डिमांड है वो चीज़ है, देख रहा है तो वो सब दे रहा है। अगर नहीं देखता तो क्यों देता? तो वही चीज़ है कि ये ऐसा एक चीज़ है ना रिजल्ट, और खासकर बिहार पुलिस का तो बहुत मतलब उत्सुकता से लोगों का इंतजार आता है, क्योंकि एग्ज़ाम का इस तरीके से एग्ज़ाम हुआ है तो और इंतजार बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। और मुझे कल पता चला कि आज के डेट में रिजल्ट आने वाला है। आपको वास्तविकता मैं बता दूं, फिर मैं रात को अपना काम किया और फिर सबको अपडेट दिया। और मुझे रात भर परेशान किया गया, इसलिए मैं अपने चैनल पर एक छोटा सा वीडियो बनाकर डाल दिया कि देखो आज आ सकता है या आपको बाद में भी आ सकता है। और मैं आज से बहुत दिन पहले ये बोल चुका हूँ कि लास्ट अक्टूबर या शुरुआत नवंबर में आपका रिजल्ट आएगा। सेम मैं अपने बात पर फिक्स हूँ और मैं कटअप जो बोला हूँ उस पर भी फिक्स हूँ। सर आपकी आंखों से लग रहा है आप रात भर सोए नहीं है सर। वो तो मुझे पता है कि मैं रात भर नहीं सोचा। और सुबह टेलीग्राम पर मैंने अभी कुछ देर पहले अपडेट भी दे दिया कि भाई देखो, ऐठन आना शरीर में और सर दर्द करना और ये दिल का धड़कन बैठना, ये रात भर नहीं सोने और सबके साथ होता है। हम लोग का भी जब रिजल्ट आता था, जब एकेडमी में, तो हम लोग भी जब तैयारी करते थे तो हम लोग के साथ भी होता था। और लड़के जब मेहनत करते हैं तो बड़ी ज़्यादा इंतजार रहता है। बात सही है, इन लोगों का मेहनत का मैं इज्जत करता हूं और मैं जान रहा हूं कि बहुत जल्दी रिजल्ट इन लोगों का आएगा। बशर्ते यह है कि ये लोग अपने आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है इन लोगों पर। और जिस तरीक़ा से काम किया गया है, मुझे पूरा विश्वास है इन लोगों का रिजल्ट आएगा, एकदम कन्फर्म है। जितने भी लड़के देख रहे हैं, जो भी लड़के पढ़ाई किए हैं, इनका कन्फर्म आएगा। और जो भी लड़के ओमर सीट छोड़े एकदम कन्फर्म बाहर जाएंगे। सर बताया जा रहा है कि अंदर से धांधली नहीं हुई है इस बार, 1% धांधली अंदर से नहीं हुई है सर। बच्चे लगातार इसी चीज़ को डरे हुए थे। जिन बच्चों का 60+ भी स्कोर था वो भी ग्राउंड नहीं पकड़ पाए सर। इस विषय में क्या बोलेंगे? देखिए, ये डरा कर रखा गया था, इसमें तो बच्चों का ही लॉस गया। मैं आज नहीं, पिछले 20 दिन पहले भी आपको बोला था, 30 दिन पहले भी, कि देखो तुम लोग को ग्राउंड पकड़ लेना चाहिए। अगर तुम 60 बहुत नंबर का लाता है, 60 नंबर लाना 100 में, और इस तरीके से पेपर में, और खासकर इस तरीके से एग्जाम हो रहा है। और ये भी देखना चाहिए कि आप किस लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, यानी आप बिहार पुलिस के एग्जाम दे रहे हैं। इसमें एज बड़ा मायने रखता है। यहाँ पर 36 साल एज नहीं है, यहाँ पर जनरल का 25 साल तक है, 18 से 25 साल तक। आप 12th कर फॉर्म भरने शुरू कर देते हैं। और जनरल कंपटीशन में कोई आर्ट्स से आता है, कोई बायोलॉजी से आता है, कोई मैथ से आता है, तो बड़ा कंपटीशन हार्ड होता है। और सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि CSBC के इतिहास में इस तरीके से एग्जाम लिया गया है। और कल तो डोमेन भी चेंज कर दिया गया, बहुत फास्ट तरीके से वेबसाइट काम करने भी लगा। आप देखते रहे होंगे वेबसाइट में कुछ नहीं फंस रहा है। तो डोमेन इसलिए चेंज किया गया तत्काल, सभी को इसलिए सूचना भी दिया गया कि उसको रिजल्ट अपलोड करना है। तो ये तो कन्फर्म हो चुका है कि रिजल्ट अपलोड होगा। और रिजल्ट जब भी अपलोड होता है 2 बजे के करीब आपको अपलोड होता है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, 2 से 4 बजे के बीच, 4 बजे भी आ सकता है रिजल्ट। इसी टाइम में आपको रिजल्ट अपलोड होता है। अब वो जैसे जो बात हुआ मैं आप लोगों को सामने बताया कि आज आ सकता है या आप कुछ दिन बाद आपका रिजल्ट। सर आपने तो मेरे सामने ही बात किया सर, जैसा कि बताया गया आपने बता दिया सर। वहाँ से कुछ क्लियर नहीं किया गया। और सर वैसे बच्चों को क्या बोलिएगा जिनका रिज़ल्ट ना हो, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बहुत बच्चों ने कमेंट किया सर मैं तो डिप्रेशन में हूँ, पता नहीं क्या मैं कर लूँगा। तो वैसे बच्चों को कुछ सर आप अपनी तरफ से समझा दीजिए, मैंने तो कोशिश किया ही नहीं। देखिए, जो लड़के बॉर्डर लाइन पर रहते हैं, जस्ट लाइक कि 55 बनाए हैं, 50 बनाए हैं, तो उनको अपने आप को विश्वास नहीं है कि हमारा रिजल्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। 18 वाले ये सोच रहे होंगे कि हमारा 7 तारीख का कहना एग्ज़ाम हुआ, 7 वाले ये सोच रहे होंगे कि हमारा 18 तारीख का कहना एग्ज़ाम हुआ कि नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल में मेरा मार्क्स बढ़ता। सेम प्रक्रिया होता है, सबके साथ होता है। अगर एकेडमी लाइफ में आप भी हैं, आप भी एग्ज़ाम देते हैं, आप भी कितना दरोगा एग्ज़ाम निकाले हैं, आपको तो हमको तो पता है।
तो ये चीज़ है कि जब आप पढ़ाई पीरियड में रहते तो ये चीज़ को देखते तो ये चीज़ पर बोलना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं रहे हैं, लड़कों का प्रेशर समझ ही नहीं रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो देखिए, मैं भी ये नहीं कह सकता हूँ कि आपको आज ही रिजल्ट आ ही जाएगा, लेकिन जिस तरीके से CSBC के आयोग के जो सदस्य हैं और जो भी हैं, जैसे बात हुआ है, वो बोले हैं कि रिजल्ट आज आएगा, नहीं तो कुछ दिन बाद आएगा, यानी कि रिजल्ट आज पूरी तरीक़ा से है कि संभावना है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। और इस तरीके से बात होता है तो मुझे लगता है कि आज ही रिजल्ट दे देगा। इसलिए जब भी रिजल्ट आएगा, मैं तो बोल रखा हूँ कि जब भी रिजल्ट आएगा विदिन सेकंड के अंदर आप लोगों को टेलीग्राम पर अपडेट मिल जाएगा कि रिजल्ट आया है, PDF डाल दे, क्योंकि उसी के लिए मैं अकेले एक लड़का रखता हूँ। जब भी अपडेट आता है, देखिए कल डोमेन वाला आया, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नहीं आया, जैसे मुख्यालय की तरफ से, यानी पुलिस मुख्यालय की तरफ से जैसे ही आया, तुरंत देखिएगा स्टडी मोड के टेलीग्राम पर सबसे पहले अपडेट मिला। और उसके बाद मैं बाहर घूम रहा था, वीडियो कुछ नहीं उस पर बनाया, बाहर घूम रहा था, फिर उस पर लगातार वही चीज़ हमको भेजने लगे लोग, हमारे चीज़ भेजा हुआ हमको ही भेजने लगे लगातार। फिर जाकर उसके कुछ घंटे बाद वेबसाइट पर अपलोड हुआ है वो चीज़, CSBC के वेबसाइट पर। तो सबसे पहले कोई भी जानकारी जो बड़ा चेंज करना होता है, मुख्यालय की अनुमति लेना पड़ता है, मुख्यालय की तरफ से जब जारी होता है तो हम वहाँ पर नज़र बनाए रखते हैं। और नज़र बनाए इसलिए कहते हैं कि इस क्षेत्र में हम तैयारी कराते हैं, ऐसा चीज़ नहीं है कि मतलब ज़्यादा ये चीज़ है, इस क्षेत्र में तैयारी कराते हैं तो लड़के हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि सर की जानकारी कुछ मिले और ऑथेंटिक जानकारी मिले। सो ये ऑथेंटिक जानकारी दिया जाता है। सर, बिहार पुलिस 21,391 से एक आपका अलग ही रिश्ता जुड़ा हुआ है सर। इसमें आपने अपना 2.5 साल दिया है सर। मुझे पता है कि चोरी जहाँ से भी होने की संभावना थी वहाँ पर आपने नकेल भी कसा है सर। बच्चे अब अस्वस्थ भी हो चुके हैं, जब भी आपका वीडियो देखते हैं तो उनको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ, मेरा कोई बड़ा भाई, आपको गुरु भी मानते हैं और एक बड़े भाई के तौर पे भी देखते हैं, उनको ये आश्वासन मिल जाता है आपकी ओर से कि हाँ, मेरा बड़ा भाई बोल रहा है तो हाँ, कुछ नहीं होगा। बहुत बच्चे ग्राउंड भी पकड़ लिए सर, जैसा कि आपने बताया, मैं भी बहुत बच्चों को नंबर ग्राउंड जा जाकर बताया हूँ। सर, बच्चों को बस एक ये बता रहा हूँ मैं, ये बता दीजिए उनका अगर रिज़ल्ट नहीं होता है तो उन्हें क्या करना चाहिए सर? देखिए, ये भी बात सही है, क्योंकि आंसर तो जारी किया नहीं जाता है, और आंसर जारी नहीं किया जाता है तो उस अनुसार आप कुछ और आंसर मान रखे हैं, आप अपने अनुसार मान लीजिए 55 माने हैं, 60 माने हैं, 62 माने हैं, और वो कुछ और आंसर मान लिया, तब आंसर और आपको कटअप के लिए, इसीलिए तो लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे। बहुत लोग किनारे हो गए, बहुत लोग नहीं साथ दिए, बहुत लोग साथ दिए। हम लोग परमिशन भी लेने की कोशिश की है, नहीं मिला, छठ बाद फिर बुलाया गया है, तो अब तो रिजल्ट दे देगा, छठ से पहले ही आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक, सो मेरा तो ये जेन्युइन इच्छा है कि रिजल्ट आप लोगों का आए, और हम हमेशा आप लोग के साथ रहते हैं और हमेशा आप लोग के साथ रहेंगे भी, और कभी भी कहीं भी खोजिएगा हम आप लोग के साथ हैं। और एक बात ध्यान में रखिए कि रिजल्ट नहीं भी होता है तब भी हम आप लोग के साथ हैं। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि ओपन टेस्ट बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको मटेरियल मिलना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि हम आपसे मिलना बंद कर देंगे। हम तो स्टूडेंट के बीच में ही जाते हैं, लेकिन आप लोग भी इस बात को समझिए कि मुझे कितना धमकी मिलता होगा और मुझे क्या क्या चीज़ नहीं फेस करना होगा। आप तो स्टूडेंट घर में बैठे हैं, और जो ये काम कर रहा है, एक तो प्रशासन की तरफ से भी इतना मतलब भयंकर तरीके से ट्रोल और बार बार कॉल आना, एक तो आर्थिक अपराध इकाई, जब वो एक ओमर सीट हमने भेजा था, वो भेज दिया था एक्साइज वाला, और हम जल्दीबाजी में हमसे गलती हो गया, हम भेज दिए, उसके लिए हमने कितना बात सुना है। तीसरा नंबर की जो ये सब धमकी देते हैं, चोर और ये सब, जो उसका तो बात अलग चीज़ है, उसको तो हम निपट लेते हैं, लेकिन ये सब है ना भाई, थोड़ा के लिए तो डिविएशन करता ही है। तो मैं बोलूँगा कि आप लोग अगर है कि भैया बैठे अमित भैया, तो पूरी तरीक़ा से अमित भैया पर नहीं, आप लोग अमित भैया के काम में और हाथ भी बटाइए, और लड़के इस बार बटाए हैं। सिर्फ हमारा टीम 10-12 लोगों का क्या ही कर सकता था। हर एक ज़िला में देखिएगा एग्ज़ाम हो रहा था, और हर एक ज़िला से लड़के तत्पर थे, तो वो पढ़ने वाले लड़के थे। और मुझे लगता है कि बहुत लोग ओमर सीट में कुछ गलत भर दिए हैं, उनका रिजल्ट तो शुरू में ही ख़त्म है। तो अगर उनका रिजल्ट नहीं आता या कुछ कारणवश से आपका रिजल्ट नहीं आता, तो मैं हमेशा आप लोग के साथ हूँ, और निरंतर तैयारी छठ बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगी। और 20,000 कांस्टेबल की भर्ती है, इतना समझ लो, वो कुछ फेंका नहीं जा रहा है। मुख्यालय की तरफ से भी नीतीश कुमार ने भी, और DGP जो आए हैं नए वाले, वो भी बता दिए हैं। तो जैसे ही इसका रिजल्ट आता है उसी में हाथ लगेगा, और उसकी तैयारी अभी से आपको लग जाना चाहिए। अच्छा सर, कुछ बच्चे बता रहे हैं जो न्यू वैकेंसी आएगी उसमें एज रिलैक्सेशन का छूट मांगा जाए सर, क्या इसके लिए एक पहल की जाएगी? अभी भी इस भर्ती के लिए, यानी 21,391 के लिए, एज के लिए आपको कितना बार कोर्ट हम लोग को जाना पड़ा, वकील का कितना बात हम लोग को सुनना पड़ा, जज का। तो हम लोग तो हमेशा तैयार रहते हैं कि कुछ ना कुछ लड़कों के भला के लिए हो, वो फॉरेस्ट गार्ड में हो, एक्साइज में हो, या बिहार पुलिस कांस्टेबल में हो। और मैं ये नहीं मानकर चलता हूँ कि आगे आकर चेहरा चमकाना, ये नहीं भाई, मेरे पास बहुत ही काम है, ऐसा चीज़ नहीं है। जब आप लोग फ़ोन करते तभी हम आते हैं, आप अपना रूम पर रहते हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं, लड़के आप लोगों से पूछ रहे हैं, और मैं तो सभी चीज़ आप पर टाल दिया हूँ कि भैया लो बात करो, आप जैसे लोग डायरेक्ट बात कीजिए, हमको बीच में सब हटाइए। तो ये चीज़ है कि आप लोग बात कीजिएगा, लड़कों सबसे लड़के डरेंगे नहीं, आप लोगों से डायरेक्ट बात करेंगे और सब चीज़ सॉल्व हो जाएगा। चलिए सर, मतलब आज रिजल्ट का 90% चांस है कि आ जाएगा? आज चांस है रिजल्ट आने का, आज नहीं आएगा तो कुछ दिन बाद आ सकता है, लेकिन रिजल्ट आपको विदिन 6 दिन के अंदर ही आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को रिजल्ट का इंतजार है, आप लोगों से ज़्यादा कहीं हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सर का इमोशन जुड़ा हुआ है। 2.5 साल से मेहनत किए हैं सर इसके पीछे, मैं तो बस 2.5 महीने से ही दौड़ रहा हूँ, लेकिन सर का इमोशन ज़्यादा ही जुड़ा हुआ है। आप लोगों के इमोशन की भी हम लोगों को फिक्र है, क्योंकि रिजल्ट का वेट करना ये मेरे से बेटर, और सर भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, तो हम लोगों से बेटर नहीं कोई समझने वाला। चलिए, जैसा ही अपडेट आएगा, सर ने बता दिया टेलीग्राम पर, सर अपने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को अपडेट दे देंगे, और मैं भी कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।